तो बेसिकली जो एक स्ट्रैटेजी दिख रही है कि भई इनके जो जितने भी ये टट्टू उछल रहे हैं, पहले इनको ज़रा सीधा करो। जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, मामूली नहीं है, बहुत मामूली बड़ा है। नहीं है। और हुँ, देखिए, मैं सबको एकदम फेयरली जज करता हूँ। आदि आप देखें, शुरुआत कांग्रेस ने की थी, लेकिन मोदी सरकार ने एक चीज़ में बढ़ावा दिया। जैसे टेक्निकल कॉलेजेस में आप ह्यूमैनिटीज़ क्यों लेके गए भाई? क्यों लेके गए? आईटी अहमदाबाद में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्यों हो गांधीनगर रहा में है? गांधीनगर गांधीनगर सॉरी। आप मेरे को बताएँ, आप टेक्निकल कॉलेजेस में ह्यूमैनिटीज़ लेके गए क्यों? भाई टेक्निकल एब्सोल्यूटली कॉलेजेस में बंदे इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, टेक्नोलॉजी समझने जाते हैं, पेरियार पढ़ने नहीं जाते। भाई घंटा नहीं लगा। जिसको हिस्ट्री ज्योग्राफी इतनी पढ़नी होगी, वो जे साई दीपक की तरह, आनंद रंगनाथन की तरह, अन्ना मलाई की तरह अपनी पढ़ाई करने के बाद कर लेगा, जिसे पढ़नी हाँ, होगी हिस्ट्री ज्योग्राफी। और या फिर वो बीए में करेगा, पीएचडी करेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज में आप क्यों उनका दिमाग खराब कर रहे हैं बच्चों का? आपने देखा था कि जो बीफ फेस्टिवल हुआ था उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हैदराबाद में, बाद में वो केरल में भी हुआ, जेएनयू में भी हुआ, अब ये आईटी गांधीनगर में होने वाला है। क्योंकि जादवपुर में तो क्रैकडाउन शुरू हो गया है। हमने सुना है कि वो जो कश्मीर फ्री कश्मीर एंड ऑल दैट उस पे लीपअप होती हो गई है। वहाँ पर दिख रहा है कुछ ना भाई कुछ मेरे को जेएनयू में। मुझे समझ में नहीं आता टेक्निकल कॉलेजेस में ह्यूमैनिटीज ले जाने का क्या सेंस है। अरे! ये तो बेवकूफ़ी है। मैं उसमें कोई डाउट मैंने तो उसके ऊपर भी ट्वीट करा कि ये बदतमीज़ी है, बंद करो ये। दिस स्टुपिडिटी एंड आईआईटी वाले ऐसे कॉलेजेस होने चाहिए भैया देयर इज़ नो रिजर्वेशन, देयर इज़ नथिंग यहाँ पर आप कुछ चूतिया करोगे ना पेड़ पे उल्टा उल्टा टाँग के बाँस के डंडे से ठुकाई होगी आपकी। ऐसा लॉ होना चाहिए आईआईटी के अंदर। दैट शुड बी द देखिए थिंग। भाई, मैंने मैंने इंजीनियरिंग को अपनी जिंदगी के 6 साल दिए हैं, और मैं हुँ, जानता हूँ और मैंने मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन मुझे ये नहीं लगता मैंने 6 साल वेस्ट किए। क्यों? क्योंकि उसने मुझको सिस्टमैटिक तरीके से सोचना सिखाया, दिमाग में कंपार्टमेंटलाइजेशन किया, मैं दोनों चीजों को आपस में कंफ्यूज नहीं करा। इंजीनियरिंग बहुत एक एक अलग अलग तरह से आदमी को ट्रेन करती है। उसमें ये ह्यूमैन और मैं ह्यूमैनिटीज को कुछ नहीं कह रहा हूं भाई, बड़ी चीज है ह्यूमैनिटीज, पर उसको आप ह्यूमैनिटीज कॉलेज तक रखे ना। क्या आप एमए के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं? क्या आप बीए के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं? क्या आप बीकॉम के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सिखा रहे हैं? तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को हिस्ट्री ज्योग्राफी लिटरेचर क्यों पढ़ा रहे हैं? ये बात एकदम ठीक है सर। सर मैं इस बारे में थोड़ा-सा आगे लेके जाना चाहूँगा इस कन्वर्सेशन को। ये जो हमारे देश के अंदर मीडिया है, हमने देखा है कि एनडीटीवी पे प्रहार हुआ, क्या हुआ, जो मर्ज़ी बोल लीजिए। उसके बाद हमने देखा कि भई आज आज इंडिया टुडे का ज़माना है। फिर मेरे ख़्याल से हिंदू हिंदू भी है, हिंदू ने बड़ी बकवास करनी शुरू कर दी है। तो ये जो नैरेटिव एक फैलाया जाता है हमारी मीडिया की तरफ से और ये जितना भी वामपंथी का जैसे अभी आपने बताया कॉलेजेस, तो यहाँ पर तो इकोसिस्टम बना रहे हैं अपना। ये इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए कुछ कोशिशें तो हुई हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आगे क्या देखते हैं सर होती हुई आपको? क्योंकि ये टाइम है हमारे पास और हमको दिखता भी है कि इस बारी थोड़ा-सा सीरियसनेस है गवर्नमेंट के अंदर इनको तोड़ने-ताड़ने के लिए। आप कैसे देखते हैं इसको आगे? भाई बिल्कुल, इकोसिस्टम तोड़ने की बात भी हुई है। ये बात भी हुई है कि आप समझ लीजिए कि वाइस चांसलर्स बदले गए हैं, जेएनयू जैसे माहौल में भी अंतर आया। लेकिन एक तरफ आप इकोसिस्टम तोड़ रहे हो, दूसरी तरफ ये कर आप रहे हो। जेएनयू जैसे माहौल में, जेएनयू जैसे कॉलेजेस में आप इकोसिस्टम तोड़ रहे हैं, और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में इकोसिस्टम बना रहे हैं। आई कैन नॉट हुँ। बी हैप्पी विद दैट। मैं उससे खुश नहीं हो सकता हूँ। सही बात है सर। ये इसका मतलब एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए और उस होलिस्टिक अप्रोच को आगे लेके जाने के लिए आई थिंक कुछ काम करना चाहिए।